माय डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले पार्ट से आगे चल रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने ये प्रूव कर दिया था फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड। अब हमें प्रूव करना है सेकंड इम्प्लाइज थर्ड। तो लेट m इक्वल टू ओके अल्फा इज ए फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल। और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है क्योंकि एक्चुअली सेकंड इम्प्लाइज थर्ड में है कि ओके अल्फा यदि हमें फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल दे रखा है तो हमें एक ऐसा m मिलेगा जो नॉन जीरो मॉड्यूल होगा C का, सच दैट अल्फा m इज सबसेट ऑफ m। तो हम इस m को उस कंडीशन को प्रूव करना चाहते हैं। तो m क्या लिया? ओके अल्फा। वास्तविकता में एज पर स्टेटमेंट ये एक फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल है। व्हाट इज अल्फा m? अल्फा m यानी कि m मॉड्यूल के प्रत्येक एलिमेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। हियर m इज m जो कि ओके अल्फा का एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि m एक पोलिनोमियल है fx, उसमें अल्फा रखने पर आया है और इस पोलिनोमियल के सारे कोफिशिएंट रिंग ओके से हैं और ये हमने पोलिनोमियल मान ली कि fx जो है a0 a1x an x raised to the power n टाइप है, वेयर ai belongs to OK। तो सो m इज नथिंग बट f अल्फा, यानी कि x के स्थान पर अल्फा रख दिया। a0 a1 अल्फा an अल्फा रे टू द पावर n। तो अल्फा m a0 अल्फा a1 अल्फा स्क्वायर an अल्फा रे टू द पावर n प्लस 1। अज्यूम gx जो कि है a0x a1x स्क्वायर an x रे टू द पावर n प्लस 1 सच दैट g अल्फा कुछ और नहीं अल्फा m हो। सच दैट g अल्फा कुछ और नहीं अल्फा m हो। और यहाँ पर gx वास्तविकता में o के x का ही एलिमेंट है। तो इसका मतलब g अल्फा o के अल्फा का एलिमेंट है। दिस इम्प्लाइज कि अल्फा m बिलोंग्स टू ओ के अल्फा, विच इज रिक्वायर्ड ऑफ दिस। हमारी रिक्वायर्ड ये थी कि अल्फा m इज सबसेट ऑफ m आ जाए। तो यहाँ से हमारे पास आ गया सेकंड इम्प्लाइज थर्ड। अब हमारा पॉइंट है थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट। देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइटली जनरेटेड ओके मॉड्यूल m जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये अल्फा इंटीग्रल ओवर ओके होगा। नाउ थर्ड इम्प्लाइज फर्स्ट। लेट m a नॉन जीरो मॉड्यूल is a finitely generated OK module. Therefore, there exists a set x1 x2 xt। एक सेट एग्जिस्ट किया जिसमें t एलिमेंट्स हैं, जनरेट्स m ओवर OK। सो m इज सबसेट ऑफ OK x1 OK x2 OK xt। by our assumption of third, alpha m is subset of m. This implies कि अल्फा xi
belongs to M for all I equal to 1 to T. 1 to T यानी कि सारी चीज़ें M में बिलोंग करेंगी और M के एलिमेंट इनका क्या लिखे जाएंगे, लीनियर कम्बिनेशन। तो अल्फ़ा एक्स आई इनका लीनियर कम्बिनेशन लिखी जाएगी J इक्वल टू 1 to T Cij xj फॉर ऑल I इक्वल टू 1 to T। तो ये C एक मैट्रिक्स बना देगी Cij कितने क्रॉस कितने की, T क्रॉस T की, दिस फॉर्म से मैट्रिक्स। एंड नाउ दिस फुल फॉर्म कैन बी रिटन एज दिस मैट्रिक्स C वेक्टर x1 x2 xt, T क्रॉस 1 का एक वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा x1 x2 xt। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेयर ये Ci की जो सारी वैल्यूज हैं दे आर अगेन फ्रॉम ओके। इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो मिलेगा हमारे पास, C माइनस अल्फा i x1 x2 xt इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये एक होमोजीनियस सिस्टम बन गया। क्या बन गया बेटा, होमोजीनियस सिस्टम। इफ ऑल xi इज इक्वल टू 0, यदि सारे xi 0 हो जाते हैं, तो आपने कहा था कि xi जो है किसको जनरेट करते हैं, m को जनरेट करते हैं, और m क्या है, नॉन जीरो मॉड्यूल है। इसका मतलब ये सारे जीरो नहीं हो सकते। यदि ये सारे जीरो हो जाते हैं देन जनरेटेड मॉड्यूल m इज जीरो मॉड्यूल। तो इस प्रकार जो जनरेटेड मॉड्यूल होगा वो कुछ और नहीं, जीरो मॉड्यूल हो जाएगा। जनरेटेड मॉड्यूल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो मॉड्यूल। तो इसका मतलब ऑल एक्साइज नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यदि ये साइमल्टेनियसली 0 पॉसिबल नहीं है, दिस इंप्लाइज कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, 0। इसका डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो वो एक फंक्शन इन अल्फा आएगा। क्या आएगा बेटा, फंक्शन इन अल्फा आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ C माइनस अल्फा i। हमने इसको एक फंक्शन इस प्रकार माना है, यदि T इवन है तो f अल्फा इसको मान लिया, नहीं तो f अल्फा हमने इसको मान लिया। बताता हूं इसके पीछे पर्पस क्या है। इसके पीछे पर्पस है, यदि T इवन है तो इसके डिटर्मिनेंट में जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें अल्फा की पावर n का कोएफिशिएंट 1 आएगा। इसमें अल्फा की पावर ओड होने पर अल्फा की पावर n का कोएफिशिएंट -1 आएगा। हमें मोनिक बनाना है, 1 बनाना है, तो उस केस में हमने माइनस बार ले लिया, तो इसको fx मान लिया। तो यहाँ पर fx जो माना जाएगा, सॉरी f अल्फा मान लिया, उसको हमने अल्फा को चेंज कर दिया x से। इफ t इज इवन, if t is odd, तो what we get a polynomial जो एक मोनिक है और उसके कोफिशिएंट रिंग ओके से हैं, और उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कौन करता है, अल्फा। तो इसका मतलब अल्फा इज इंटीग्रल ओवर ओके। दिस प्रूव्स आवर थ्योरम। Next theorem in the next class. Thank you very much.